अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम है आज पाकिस्तान के साथ। पार्लियामेंट का आजकल इजलास हो रहा है और आपको आज एक ऐसी बात मैं बताऊंगा कि मेरा ख्याल शायद आप भी गौर करने पर मजबूर हो जाएंगे। जब से इंतखाबात हुए हैं, पाकिस्तान में कोई धमाका नहीं हुआ। कहीं पे भी कोई ऐसी खबर हमारे पास नहीं मिली कि जनाब वहाँ पे कोई बम धमाका हुआ है, कोई लोग मर गए हैं। ना पेशावर में हुआ, ना पंजाब में हुआ, ना सिंध में हुआ, ना ही बलूचिस्तान में हुआ। इंतखाबात से पहले आप सबके इल्म में है कि कोई ना कोई धमाका होता था। मेरा ख्याल वो लोग मसरूफ़ हैं जो धमाके करवाते थे, वो धांधली वगैरह करने में आजकल मसरूफ़ हैं। तो कहाँ कहाँ बेचारे भाग दौड़ करें। एक पाँव इधर होता है, दूसरा उधर होता है, तो रात दिन वो इसी काम में लगे होते हैं। तो जैसे ही ये आपके जो पार्लियामेंट का अजलास है, इसके रिज़ल्ट आने शुरू हो जाएंगे, उसके बाद फिर ये धमाके वगैरह आपको मिलते रहेंगे। इक्का दुक्का कहीं ना कहीं से ये खबरें आती रहेंगी। गौर कीजिए इस बात पे भी। पार्लियामेंट में जो अजलास हो रहा है आजकल, वहाँ पे कल हमें इतला मिली कि नामालूम अफराद बैठे हुए थे। अब हमारे नामालूम अफराद जो हैं वो हर जगह पे मौजूद होते हैं। इमरान खान अदालत में जाएं, वहाँ पे नामालूम अफराद होते हैं। इंतखाबात के रिज़ल्ट आने हों तब वहाँ पे भी नामालूम अफराद होते हैं। और कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ पे नामालूम अफराद नहीं है। अगर मेरे से सच पूछे तो ये जो पार्लियामेंट में इजलास हो रहा है, ये तो मोहरे हैं इस्तेमाल करने के। मुल्क जो है वो नामालूम अफराद चला रहे हैं। और आपने देखा कि नामालूम अफराद जो है वो कितने ताकतवर हैं, उनमें कितनी ताकत है, और वो जनाब किस तरह सिस्टम को दरम बरम कर देते हैं, किस तरह वो इंतखाबात के रिज़ल्ट जिस तरह चेंज कर दिए। अभी कल की बड़ी खबरें लगी हुई कि पीटीआई के वज़ीर आज़म बनेंगे, मगर ये सारा कुछ फिक्स हो चुका है मुकम्मल तौर पर। आप सबको पता है कि जो भी पाकिस्तान में इंतखाबात हुए, जो रिज़ल्ट आए, जो कुछ भी तब्दील किया गया, एक सोची समझी स्कीम के तहत था। इसी तरह अगर उन्होंने अपने आम इंतखाबात के रिज़ल्ट तब्दील कर लिए तो ये पार्लियामेंट में जो कुछ हो रहा है, नामालूम अफराद वहाँ पे भी सब कुछ कर सकते हैं। कौन सा पता चलना है हमारे पार्लियामेंट हो या आम पब्लिक हो। जब आपने बेईमानी करनी है, जब आपने 2 नंबर तरीके के साथ गवर्नमेंट लेके आनी है, तो वहाँ पे जनाब आपके पास 100 रास्ते। उसकी वजह ये, सबसे बड़ा रास्ता तो ये है, मैं ना मानो। पूरी दुनिया कहती रही आपके इंतखाबात गलत है, पाकिस्तानी अवाम कहती रही अवाम ने तो वोट ही नहीं डाला जिन लोगों को, वो जनाब गवर्नमेंट बना रहे हैं। मगर जो नामालूम अफराद है वो मुबारकबाद पेश करते हैं। वो कहते हैं जनाब हम मुबारकबाद पेश करते हैं, इतने ज़बरदस्त इंतखाबात आपने करवाए। एक दूसरे को चोर खुद ही मुबारकबाद पेश करते रहते हैं। दुनिया के ना के कुछ भी, मगर ये लोग जनाब इसी तरह चलते हैं। अच्छा, MQM ने कोई फटा डाला हुआ कल परसों का कि जनाब हमने जरदारी साहब को वोट नहीं देना, और रात को ये भी इतला मिली कि दोबारा उनको ये कहा गया कि नहीं जनाब ऐसा ना करे। अच्छा, अब वो अगर नहीं करेंगे तो फिर वो नामालूम अफराद जो है उन्होंने कहा है जनाब आपकी जो सीटें हैं 15 या 14 या जितनी भी हैं, वो तो आपको भी पता कि 100% जाली वोट पड़े है। हमने ये सारा कुछ किया, तो आपने अगर वोट ना दिया तो ये 15 सीटें जो है ये हम ले जाएंगे अदालत में, और हमारा वहाँ पे जज बैठा होगा और वो आपको नाअहल करार दे देगा, फिर हम अपनी मर्जी के ले आएंगे। आपको ये मैंने कई दफ़ा बताया कि हर जगह पे इनके अपने बंदे बैठे हुए। हर जगह पे इन्होंने अगर किसी को सज़ा हाई कोर्ट से हो जाती है तो जनाब वो जब सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो वहाँ पे काजी साहब बैठे हुए हैं, और काजी साहब को बिठाने का मकसद ही ये था कि ये जहाँ भी जाएंगे भाग दौड़ के एंड पे तो यहीं आना ना, कहाँ जाएंगे ये लोग। तो जनाब ये MQM वाले जो थोड़ा सा आजकल थोड़ा सा बता रहे कि हम तावन नहीं करेंगे, ये भी सियासत का एक हिस्सा होता है। ये भी एक सियासत का हिस्सा होता है, और लोगों को मैसेज देना होता है कि जनाब अब हम बड़ी मुश्किल से कौम के लिए, मुल्क के लिए राज़ी हुए हैं, इस वतन के लिए राज़ी हुए हैं, वरना हमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। बहुत बड़ी गेम है हमारी, अवाम तो वहाँ तक सोच भी नहीं सकती जहाँ तक इन लोगों के दिमाग चलते हैं। पीछे बैठे हुए
जो कोई 200-400-500 क्रिमिनल बंदा है वो यही प्लानिंग बनाता है, और फिर उसमें से जो आप ये कह सकती है कि 2 नंबर तरीके की मलाई होती है ना, वो पेश की जाती है, मक्खन मलाई। फिर उसके ज़रिए सिस्टम को चलाने की कोशिश की जा रही है। वो गंडापुरी वज़ीर आला बन गए वहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा में। अभी देखते हैं वहाँ पे क्या हालात होते आने वाले दिनों में। जिस तरह चोर चोर चोर, कल नवाज शरीफ वोट डालने गया तो चोर चोर के नारे लगते रहे, कोई घड़ी लेके भाग रहा है, कोई घड़ी लहरा रहा है। ख्वाजा आसफ जो बेईमानी से जीता है वो भी आपके इल्म में है। जिस तरह वो अपना उस्मान डार, उमर डार की वालदा को हराया गया, जो ड्रामा वहाँ पे किया गया किसको नहीं पता। इसी तरह नवाज शरीफ भी, मगर नवाज शरीफ के चेहरे से लग रहा था कि कोई वो खुश नहीं था, क्योंकि उस बेचारे को यहाँ से लेके गए और वहाँ ले जाके कहा ये वोट डालो और उसके बाद आप लंदन वापस चले जाना, क्योंकि आपको फिर कई बीमारियाँ निकल आनी है, पाकिस्तान में आप रह नहीं सकते। उसकी वजह ये है कि लंदन में डॉक्टर अच्छे है, जो पाकिस्तान के नामालूम अफराद डॉक्टर जो है उनके साथ क्योंकि आपका फड्डा हो गया तो लंदन वाले डॉक्टर बेहतर है। पाकिस्तान का सिस्टम नाजरीन इसी तरह चलता रहेगा। क्या हम पाकिस्तान को जिस तरह चला रहे हैं कितनी देर ये हम चला सकेंगे? कितनी देर तक आप पाकिस्तान को इस तरह लोगों के सामने पेश करेंगे? कल भी मैंने प्रोग्राम में कहा था कि मोदी जैसे बंदे आके अब कह रहे हैं कि पाकिस्तान को मैंने कटोरा पकड़वा दिया है, भीख मांग रहा है पूरी दुनिया। अभी इमरान खान का खत कल के कुछ सहाफ़ी लेके बैठे हुए हैं मीडिया पे, जनाब इसने IMF को खत लिखा, और फिर पार्लियामेंट में भी लोग इसके मतलब बातें कर रहे हैं। अभी उसने यही लिखा ना कि जनाब हमारे इंतखाबात नहीं ठीक हुए, अब जो अगर आप कोई बिल्डिंग खड़ी करते हैं उसकी बुनियाद ही ठीक नहीं है तो वो बिल्डिंग कितनी देर चलेगी, या वो बिल्डिंग पे आप कितना भरोसा कर सकते हैं? जब आपके इंतखाबात ही ठीक नहीं और जिन लोगों को आपने पैसे देने हैं, जिन लोगों को ये मालशाल देना है, उन पर इतमाद कैसे कर सकते? जब वो इंतखाबात धांधली के ज़रिए ऊपर आए हैं, मुझे बताइए कि एक बेईमान आदमी से आप ईमानदारी की तवक्को कैसे रख सकते हैं? किस तरह आप सोच सकते हैं कि एक बेईमान इंसान को आप सदारत दे दे, आपको एक वज़ीर आज़म दे दे, एक को फाइनेंस मिनिस्टर दे दे, एक को कुछ दे दे? तो यही उसने IMF को लिखा। सिर्फ इमरान खान ने नहीं लिखा, कोई 1.5 मिलियन लोगों ने लिखा खाती है। नाज़रीन, असल में मैं अपने कई प्रोग्रामों में आपको बता चुका हूँ कि IMF हो या कोई वर्ल्ड बैंक हो, वो अपने लालच के लिए कर्जा देते हैं। आप क्या समझते कि उनको पाकिस्तानी अवाम की फिक्र है? अगर हमारे सियासतदानों को, हमारे नामालूम अफराद को पाकिस्तानियों की फिक्र नहीं, तो IMF को क्यों फिक्र होगी जी हमारी? ये मुझे बताइए। एक सादा सी मिसाल, अगर आपको अपने घर की फिक्र नहीं होगी तो लोगों को क्या मुसीबत पड़ी हुई जी आपका घर ठीक करे आगे? तो जनाब ये IMF भी कोई एहसान नहीं करता, उनको भी कोई फ़ायदा होता है, उनका भी कोई मकसद होता है, तो फिर ही वो कर्जा आपको देते हैं, वैसे वो कर्जा नहीं देते। एक चीज़ और जेहन में रखे कि अब ये गवर्नमेंट बनेगी और फिर अभी भी मेरा ख्याल इतला आ रही है कि पेट्रोल महंगा हो गया, फिर बिजली महंगी होगी। ये जो दावे करते थे 300 यूनिट फ्री मिलेगा, 200 यूनिट फ्री मिलेगा, ये सोशल मीडिया पे आप चले जाए, बेशुमार लोग बिल पकड़ के बैठे हुए हैं। वो कहते हैं यार हमारा 50,000 बिल आ गया, 40,000 आ गया। कोई कुछ बेचारा रोना रो रहा है, कोई ख़वातीन है वो कहती हमारी तो इनकम ही इतनी नहीं, पता नहीं किसका बिल डाल देते। ये जो सियासतदान है ना, ये जो बिजली फ्री इनको मिली होती है, ये बिल अवाम ने देना है, ये आप लोगों ने इनको मुंतखब किया है ना, ये कहते हैं। तो आपने इनको पालना है, इनके बच्चों को पालना है, इनके पोतों को पालना, दोतों को पालना, इनकी नस्ल को गरीब अवाम पाल रही है। ये गरीब अवाम के ऊपर जनाब इन्होंने एहसान किया कि वो पार्लियामेंट में आए हैं और वहाँ पे आके अब आपको पता ही है जिस तरह के अखराजात के ऐलान हो रहे कि पता नहीं कितने करोड़ पंजाब असम्बली का खर्चा होगा, कितने करोड़ होगा ये जो नेशनल असम्बली है, और वहाँ पे आप क्या समझते कि ये घर से पैसे लेके आएंगे? एक पैसा भी नहीं ये घर से लाते। तरीका वारदा ये होता है कि जो भी इंतखाबात है ये सियासी पार्टियाँ, इन्होंने लोगों को कहा होता है कि जनाब ये खर्चा आपका है, ये खर्चा आपका है। एक दिन सोशल मीडिया पे एक बंदा कह रहा था, कहते हैं ऐसे फ़ोन आ जाता है, कहते हैं जनाब ये आपके ज़ुम्मे जो आज का जलसा है
उसका खाना आपके ज़िम्मे है। एक को किसी को फ़ोन आ जाता है, कुर्सियाँ आपके ज़िम्मे हैं, तंबू आपके ज़िम्मे हैं और चम्मच आपके ज़िम्मे है, बस ऐसी तरह ये प्रोटोकॉल आपके ज़िम्मे है। तो ये हमारे लोग ही इनकी हौसला अफजाई करते हैं, वो इसलिए कि इनके साथ हमारी सलाम दुआ रहे। अगर हमने ये सब कुछ ना किया तो हमारा कारोबार का बेड़ा गर्क ये करवा देंगे, गुल्लू बाट प्रोग्राम हो जाएगा। गुल्लू बाट का भी आप सबको पता है कि दिमाग का कैंसर हो गया हुआ है और वो ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में। मगर गरीब आदमी को ये होता है, इनमें से कभी किसी के ऊपर बीमारी नहीं आएगी। कभी आप मुझे बता दें, ये अरसा दराज से बैठे हुए, किसी को कैंसर कुछ हो जाए, कोरोना के साथ को मरा, कोई नहीं मरेगा, क्योंकि इन्होंने अपना सिस्टम ही ऐसा रखा हुआ है। हर टाइम चेकअप, डॉक्टर, खुराक अच्छी। मिलावट वाली खुराक तो आवाम के लिए है ना, अपने लिए तो असली देसी घी चलता है। तो जनाब ये जो पाकिस्तान को लोग, कल मैंने एक प्रोग्राम किया था, एक साहब कहने लगे कि आप पाकिस्तान के मतलब ये जो ख्यालात है वो ठीक नहीं है। अब बाबा आपके ठीक है तो आप यूरोप में क्यों बैठे हुए? आप जाओ ना पाकिस्तान, जाके वहाँ पे मेरे ख्यालात ठीक नहीं तो आप अपने ख्यालात के मुताबिक देखो वहाँ पे जाके, फिर आपको पता चलेगा। नामालूम अफराद के खिलाफ अब अगर आपने बात की तो आपको उठा के ले जाएंगे। ये मुझे कल एक मैसेज आया, वो कहने लगा यार मेरे घर के बाहर तो गाड़ी आ गई है, मैंने एक वीडियो डाली थी, पाकिस्तान में रह के बाहर आपने नामालूम अफराद की इज्जत करनी है, चाहे वो आपको जूते मारे, चाहे आपको वो उल्टा लटका दे, चाहे आपकी वीडियो बना ले, नंगा कर दे, जो मर्जी कर दे। अभी वो जो आजकल एक खतून है पुलिस ऑफिसर जिसने वो हलवे वाला उसमें कारनामा अंजाम दिया, उसकी भी तैयबा राजा ने पोल खोल दी है कि ये कहाँ से हिदायत लेती है, और जब इन्होंने मुझे गिरफ्तार किया तो कहाँ से इसे हिदायत मिल रही थी, और वहीं से मिल रही थी जहाँ से मामू ने प्यार दिया इनको। सारा सिस्टम वहाँ से चल रहा है। तो जनाब ये जो कुछ इस वक्त पाकिस्तान में आप देख रहे हैं, ये कोई सरात मुस्तकीम वाला रास्ता नहीं है। फजल रहमान भी कल आपको पार्लियामेंट में नज़र आया, और भी लोग आए। असल मकसद ये होता है कि हम हलफ उठाएं और वहाँ पे पिकनिक चलती रहेगी। हमने कौन सा आवाम की खिदमत करनी है? कोई गैलरी से नारे लगाएगा, कोई अपोजिशन से लगाएगा, कोई दूसरा लगाएगा, और इसी तरह हमने टाइम जो है अपना निकालना है। तो जनाब ये सूरत हाल अभी आपको आज बता दी सुबह के जो हालात है। अभी एक इंग्लैंड के मतलब प्रोग्राम हमारा जो है वो आने वाला है, जो सियासी पनाह वाले इंग्लैंड में। और जिन लोगों ने टिकटॉक पे हमें देख रहे हैं वो यूट्यूब पे भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, 9 टीवी इंटरनेशनल को। तो नाज़रीन यूट्यूब से हमें इजाज़त दीजिए, टिकटॉक पे अभी मैं मौजूद हूँ।